वेलकम टू स्टूडेंट फाउंडेशन। तो इस पार्ट में आज हम बताएंगे क्षार के रासायनिक गुण और उनका उपयोग कहाँ पे होता है। इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। और पिछले पार्ट में जो हमने चर्चा किया था वो उसमें हमने बताया था कि क्षार किसे कहते हैं और क्षार के भौतिक गुणों के बारे में हमने बताया था। और इस पार्ट में हम बताएंगे क्षार के जो है कि रासायनिक गुण और उनका प्रयोग कहाँ पे हम करते हैं और एल्कैली किसे कहते हैं या भस्म क्या है, कि ये सारे क्षार के ही रूप हैं। तो इन सारे टॉपिक्स पे भी हम चर्चा करेंगे और बहुत से क्षारकों का उदाहरण के माध्यम से आपको बताने और समझाने का प्रयत्न रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे यदि कोई क्षार है, यदि वह किसी धातु से क्रिया करती है, क्षार यदि किसी धातु से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ कोई धातु है, ये धातु हमारा हो गया और प्लस क्षार, तो ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा आपका साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये प्रोसेस होती है क्षार की। और क्षार में यदि जितना जल हम मिलाएंगे उसकी तनुता जो है बढ़ती जाती है। क्षार में यदि जल हम मिलाएंगे तो उसकी तनुता जो है बढ़ती है। तो अब जैसे देखिए क्षार जो होता है वह कोरोसिव भी होते हैं, यानी संक्षारक होते हैं एसिड की तरह, लेकिन यह एसिड की अपेक्षा कम संक्षारक होते हैं। इसलिए इन्हें भी हमें अन्य प्रकार के पात्र में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे और जो है कि रिएक्शन उसका होगा, तो वह पात्र से क्रिया करके जो है कि वह वस्तु हमारी नष्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इस प्रकार जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझें, जैसे कोई धातु है, मान लीजिए जिंक है, जेडेन, और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। एक हमारी ये धातु और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा एक क्षार है, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी क्षार के अंतर्गत आते हैं, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षार है। ये सारे जो है क्षार के ही अंतर्गत आते हैं। और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये भी आपका क्षार है, AlOH थ्राइस। ये सभी पदार्थ जो तत्व हैं ये सब क्षार के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे हम ले लें, जैसे जिंक ले लें और प्लस क्या ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। तो यदि ये दोनों, एक धातु और एक क्षार, दोनों जब रिएक्शन होगा तो क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये आपका हो जाएगा Na2 और प्लस ZnO2 और प्लस यहाँ पे जो है H2 यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। समीकरण देख सकते हैं, जिंक को लिया हमने और सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ये जो प्रोडक्ट बना रहा है ये जिंकेट है, यानी सोडियम जो है का ये जिंकेट का निर्माण करता है, जिंकेट, ये प्रोडक्ट जिंकेट, और प्लस ये हाइड्रोजन गैस H2 गैस निष्कासित होगी। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि जो क्षार होते हैं वह धातु से यदि क्रिया करे तो वह क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये एग्जाम्पल मान लीजिए फर्स्ट। और सेकेंड एग्जाम्पल के माध्यम से यदि दूसरी धातु को हम ले, उसके दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहें तो एक अन्य और उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो जैसे हम ले लें पहली धातु जिंक ले लें, क्या ले लें हम, जेडेन यानी जिंक, और एक क्षार के रूप में हम ले लें
सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो जब ये क्रिया करेगा, रिएक्शन होगा, तो क्या बनाएगा, देखिए ये बनाएगा Na2 और आपका Na2 और ZnO प्लस H2 गैस निष्कासित होगी। और ये जो प्रोडक्ट बना है इसे हम बोलेंगे सोडियम जिंकेट। क्या है बना है हमारा प्रोडक्ट, सोडियम जिंकेट। जिंकेट ये जो हमारा प्रोडक्ट है बना हुआ है। हमने क्या लिया, एक धातु लिया जिंक और ये जो क्षार के रूप में लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मेथेन, जो ये सारे जो है क्षार के अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रोडक्ट हमारा बना, हाइड्रोजन गैस ऐसे निष्कासित हो रही है। तो इससे हमें सिद्ध हो गया कि यदि कोई क्षार जो है बेस यदि धातु से क्रिया करेगा तो वह क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। इसलिए जो है कि हमें क्षारकों को जो है कि अन्य प्रकार के पात्रों में नहीं रखना चाहिए। यदि हम एक और अन्य एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करें, जैसे मान लीजिए एल्युमिनियम है, हमारा एक धातु एल्युमिनियम हो गई और दूसरा क्षार हो गया NaOH हो गया और प्लस जल भी हो गया। इसी में ऐड कर लेंगे H2O को भी, H2O। तीन प्रोडक्ट को मिलाएं, जैसे एक धातु एल्युमिनियम और एक क्षार NaOH को और प्लस H2O को, इन तीनों को यदि हम शामिल कर लें तो हमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए। तो प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा, यहां से हमारा बनेगा प्रोडक्ट NaAl2O, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये जो प्रोडक्ट बनेगा। और प्लस H2 गैस यानी निष्कासित होगी, H2 गैस निष्कासित होगी। हमने क्या प्रोडक्ट लिया, एल्युमिनियम लिया, फिर एक क्षार लिया NaOH को लिया और ये जल जो लिया H2O को भी हमने उसमें ऐड कर लिया और ये क्या बनाएगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और ये प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे देख रहे हैं एरो के माध्यम से, वो निष्कासित होगी H2। अगर ये देखें इक्वेशन हमारा बैलेंस है या नहीं, तो इसको इक्वेशन को हम बैलेंस कर लें। चूंकि जैसे एग्जाम में यदि पूछ दे कि धातु क्षारक जो होते हैं धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, अभिक्रिया के माध्यम से समझाइए। तो यदि हम इक्वेशन दे करके दो जो हम अभी एग्जाम्पल बता रहे हैं, फर्स्ट और ये सेकंड वाला, और इन दोनों एग्जाम्पल को आप लिख देंगे प्रॉपरली तरीके से और दर्शा देंगे कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, तो आपका जो है एग्जामिनर जो है कि बहुत ही प्लीजेंट प्रसन्न होगा और इस पे आपका पूरा जो मार्क्स है वो मिल जाएगा। और यहाँ देखिए कि ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निष्कासित हो रही है। तो इसमें तीन प्रोडक्ट हमारे थे। तो इस तरह हम दो एग्जाम्पल के माध्यम से हमें स्पष्ट हो गया कि जो धातुएं वह क्षारक से यदि क्रिया करें या क्षारक जो धातु से यदि क्रिया करे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे कि अब क्या है जो है कि क्षारकों का यूज कहाँ पे होता है। अब ये टॉपिक हमारा आ गया, ये तो रहा क्षारक। अब हम बताएंगे क्षारकों का जो यूज कहाँ पे होता है, उसका प्रयोग कहाँ पे हम करते हैं। कुछ जैसे आ गया कि विभिन्न प्रकार के क्षारकों का उपयोग लिखिए या क्षारक पे टिप्पणी लिखिए, इस प्रकार एग्जाम में कभी कभी पूछता है। तो क्षारकों का उपयोग, चलिए पहला पॉइंट हम लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट में जैसे हम ले लेते हैं
एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को, AlOH, ये आपका रहेगा ट्वाइस, ये आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, इसका जो उपयोग होता है वस्त्र उद्योग में होता है। कहाँ पे होता है? ये जो क्षारक है एक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग जो है वस्त्र उद्योग में होता है, वस्त्र उद्योग में होता है। और दूसरा यदि हम लें जो है एल्युमिनियम आपका रहा ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा यदि क्षारक हम लें जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, ये रहा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इस क्षारक का यूज कहाँ पे होता है? इसका यूज जो होता है अमोनिया लवण यानी साल्ट बनाने में इसका प्रयोग होता है। और तीसरा यदि हम लें सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका NaOH, इसका उपयोग जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का कहाँ पे होता है? NaOH का। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने में, क्या बनाने में? सोप निर्माण में। तो इसका हम लिख सकते हैं यहाँ से सोप बनाने में, यानी साबुन बनाने में इसका उपयोग होता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और चौथा पॉइंट बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। ये ब्रैकेट में इस तरह फार्मूले हमें लिखने चाहिए, ये जो बड़ा ब्रैकेट और ये छोटा है, इससे हमें स्पष्ट हो जाता है किस तत्व के कितने परमाणु मिले हुए हैं। ब्रैकेट का जो है वैल्यू है, ऐसा नहीं कि ब्रैकेट जो है अपने मन से ऐड कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। इस प्रकार के ब्रैकेट में लिखना उचित होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है कि इसका उपयोग यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़ देंगे, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका साबुन बनाने में और जो है कि कागज उद्योग में भी होता है। कागज उद्योग में उस कागज की जो लुगदी बनाने में होता है, लुगदी बनाने में होता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और इसका बात करें यदि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो इसका उपयोग जो होता है चमड़ा उद्योग में होता है, चमड़ा उद्योग में होता है। एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है कठोर जल को, भारी जल जिसको बोलते हैं T2O, उसको मृदु बनाने में भी इसका, यानी खारे जल को मृदु बनाने में इसका उपयोग होता है। खारे जल को मृदु बनाने में इसका उपयोग होता है। तो ये रहा विभिन्न प्रकार के क्षारकों का जो है कहाँ पे हम यूज करते हैं, ये 4 पॉइंट्स हैं। तो यदि हम क्षारक पढ़ लिए हैं, यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ जाए कि क्षारकों का उपयोग लिखिए या क्षारकों का धातुओं से रिएक्शन लिखिए, तो अब हम जो है कि इस तरह
आराम से उस क्वेश्चन का जो है सॉल्व कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का डाउट या कंफ्यूजन हमें नहीं होगा। तो ये रहा विभिन्न प्रकार के क्षारकों का उपयोग और क्षारकों के रासायनिक गुण, इन सारे टॉपिक्स पे हमने चर्चा किया। और जो क्षारक, मैं बार बार एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का जैसे प्रयास करते रहे हैं कि क्षारक जो आप एक इनो जो अभी यूज करते हैं गर्मी के दिनों में, तो क्या होता है, इनो वो भी एक क्षारक होता है। जब आपके जो स्टोमच में एसिडिटी बढ़ जाती है, यानी एसिड की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है, तो इनो का जो हम यूज करते हैं वो क्षारक होता है, जो अम्ल को क्षारी बनाता है, यानी जो है कि अम्ल की जो हमारे अंदर मात्रा होती है उसको कम कर देता है, घटा देता है, बिल्कुल क्षारी बना देता है। वही इनो, वो भी एक क्षारक ही है। तो इस प्रकार आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि ये क्षार क्या होते हैं। और एक और बात है कि क्षार और क्षारक दो शब्द हैं। ये जो क्षार और क्षारक, ये दोनों शब्द दो हैं, यानी सभी क्षार क्षारक होते हैं। आपने बुक में पढ़ा होगा सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। ये कंडीशन होती है, सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते, परंतु सभी क्षार जो है क्षारक हो सकते हैं। तो आज के लिए इस पार्ट में इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे साल्ट के बारे में, उसका यूज, उसका गुण और उसका जो है कि क्या वैल्यू है दैनिक जीवन में। तो रोज दैनिक जीवन में उस साल्ट का उपयोग हम करते ही हैं। तो इस पार्ट में आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप तक किसी माध्यम से पहुंच रहा है तो दूसरों को शेयर जरूर करें।